नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। डीजीटी ने अपने विभाग में बहुत बड़ा उलटफेर किया है। जब से डीजी आए हैं श्री अतुल तिवारी जी, तो डीजीटी में बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। पूरे अफसरों की टीम को चेंज कर दिए हैं और नए अफसरों की टीम आई है। यही हाल उन्होंने विप्रो में भी किया है। विप्रो की पूरी टीम को चेंज कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती थी। स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे, स्टूडेंट जो मेल कर रहे थे, स्टूडेंट की आवाज को उन्होंने सुना, ध्यानपूर्वक देखा कि इसमें किसकी गलतियां हैं, किसकी गलती नहीं है। तब उन्होंने लेकर के अपने घर पे ही सफाई करना चालू किया। सबसे पहले टारगेट उन्होंने बनाया कि ज्वाइंट डायरेक्टर से लेकर के जो आईटीआई देखते हैं डीजीटी में, वो अधिकारियों को उन्होंने चेंज करना, हटाना चालू किया। नए ईमानदार और काम करने वाले अफसरों को लाना चालू किया, जिसमें बहुत सारे अधिकारी जो ऐसे थे कि जो कर्मस्थ होकर के बहुत जल्दी से जल्दी रिजल्ट भी देने लगे थे, और उसका परिणाम भी सामने आया और दिखने लगा है। सवाल यह है कि जब आप आवाज उठाते हो, सही रूप से मुद्दे उठते हैं, तो चाहे सरकार हो और चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्रशासन हो, सबको सुनना पड़ता है। लेकिन आवाज आपकी सही चैनल पे सही रूप से सही जाना चाहिए। आप जब भी आवाज उठाए हो, तब भी डीजीटी ने देखा है और उसको सुलझाने के लिए बोला है। अब आप ही देख लीजिए कि ईडी का हो, ईडी में ग्रेस मार्क्स से लेकर के और बाकी सब्जेक्टों में ग्रेस मार्क्स से लेकर के ये कभी फैसला नहीं हुआ था। 2018 में ये सारी चीजें बंद हो गई थी। कोरोना के टाइम में आप लोगों ने जो मिल करके आवाज उठाई, एकता दिखाई आप लोगों ने, वो आपकी काम में आई। कई लोगों का रिजल्ट अपडेट हुआ, -1 वाला भी, 0 वाला भी, सीवीटी डाटा नॉट अपलोड वाला, ग्रेस मार्क्स वाला भी, ईडी प्रैक्टिकल का नंबर भी। कई लोगों का, मैं तो मानता हूं कि ये जो भी हुआ है अभी तक, ये अभूतपूर्व था, और जिनका नहीं हुआ वो बेड लक है। क्योंकि मैं बता दूं, डीजी पहले अपने में सुधार करने के बाद अब सीधे वो कहां जा रहे हैं? 2 जगह। एक तो जाएंगे स्टेट डायरेक्टर के ऊपर बिजली गिरेगी, दूसरा आईटीआई पे गिरेगी। अब आईटीआई के सुधार के लिए उन्होंने कमर कस लिया है। एडमिशन के बाद हर आईटीआई में निरीक्षण करवाएंगे और ऐसे फर्जी आईटीआई जिनके कारण स्टूडेंट को परेशानी हुई है, उन पर कार्रवाई निश्चित दिसंबर तक में हो जाएगी। ये आप लिख के ले लीजिए। तो डीजीटी अपने घर की सफाई कर रही है, इसके बाद वो अदर में लगेगी। स्टेट को जो उन्होंने दिया हुआ था पावर, उसमें से बहुत कुछ पावर खींच लेगी। बार बार मैं वीडियो में आप लोगों को बता रहा था, समझा रहा था कि डीजीटी जो है तो एक हाई पावर की, जो है तो हाई सिक्योर पावर की, हाई लेवल की कमेटी बना दी है स्टेट में, जहां के चेयरमैन वहां के प्रमुख सचिव हैं, और वहां आप लोगों को शिकायत करने का मौका मिला है। 9 लोगों की एक कमेटी बनी है, जो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा चुका हूं कि ये कमेटी में अगर आप शिकायत करते हो, चाहे वो आईटीआई वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई भी शिकायत करता है तो आपकी शिकायत का निराकरण होगा। लेकिन आपकी गलती है कि आप न्यूज को सिर्फ अपने मतलब की भर की सुन करके पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो आपको समझ में आती नहीं है। इस पे फिर बार बार न्यूज बनाया नहीं जा सकता है, बार बार ये चीजें दिखाई नहीं जा सकती हैं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम उठाना है और प्रॉब्लम सॉल्व कराना है, तो आपको पूरा न्यूज देखना पड़ेगा। ये न्यूज चैनल है, इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं रहता है कि एक ही सब्जेक्ट हो कि ईडी प्रैक्टिकल के लेकर के। इसमें हमको 20 से 25 मिनट के वीडियो में हमको बहुत सारे न्यूज दिखाने होते हैं, और हम छोटी न्यूज नहीं बना सकते हैं, ये आप जान लीजिएगा। कम से कम मेरे वीडियो 15 से 25 मिनट के होंगे ही होंगे, और उसमें बहुत सारी न्यूजें होंगी, चाहे एडमिशन के हो, चाहे एफिलिएशन के हो, चाहे आपकी प्रॉब्लम हो। तो आप जब भी नहीं देखते हो तो दिक्कत करते हो। अब यह चलते हैं आगे। डीजीटी ने यह कहा
कि जो भी नंबर चले आ रहे हैं, आज भी आएंगे जो नंबर, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, अगर नोडल चढ़ा दे रहा है, स्टेट चढ़ा दे रहा है, तो हम उसको ऑटोमेटिक अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं तो स्टूडेंट से कहिए कि सप्लीमेंट्री की चुपचाप तैयारी करें, इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है। और अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भराए जा रहे हैं तो फॉर्म भरें। एग्जाम हम सबका 1 सितंबर के बाद 2 सितंबर से सप्लीमेंट्री का एग्जाम लेंगे। जिनका चाहे ईडी में रुका है, चाहे प्रैक्टिकल में रुका है, चाहे सीबीटी में रुका है, चाहे -1 वाले हों, चाहे 0 हो, चाहे सीबीटी वाले हों, चाहे N1 वाले हों, चाहे सेमेस्टर वाले हों, सबका एग्जाम हम एक साथ लेंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे लोगों का -1 वाले, हमारी तबीयत खराब थी लेकिन लोग हमको फोन कर रहे थे, बता रहे थे कि सर हमारा हो गया, हमारा सीबीटी डाटा अपलोड हो गया, मेरा 0 वाला हो गया। कई लोगों ने बोला मेरे को, ठीक है ना। अब वीडियो नहीं बनानी तो उसमें वो कमेंट कर देते, ठीक है। इसके बाद उनका काम हो जाता है तो वो फिर वीडियो देखना बंद कर देते हैं, तो कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। जब आपके मतलब निकल जाता है तो फिर आदमी आगे निकल जाता है, फिर वो क्यों देखेगा वीडियो, है ना। फिर जब वो फंसता है तब फिर वो देखता है चैनल मेरा, तब वो आवाज उठाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं कि अब जो भी आपके समस्या थी वो आप लोगों ने मेल कर दिया है, मेल पहुंच गया है, उस पे जो है तो संसाधित कर रहे हैं। 2, 4, 5 दिन में डेटा मंगवा रहे हैं, 10 तारीख तक में डेटा आ जाएगा। अगर आया डेटा सही पाया गया तो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। आंख मूंद करके डीजीटी ना काम करती है ना वो करती है। और डीजीटी ने डेटा सिर्फ किससे मंगवाई है? एजेंसी से मंगवाई है, नोडल और स्टेट से नहीं मंगवाई है। उसका डेट 20 तारीख था, 20 तारीख तक में जो चढ़ा दिए तो चढ़ा दिए, और जो नहीं चढ़ाए तो फिर राम राम भैया। अभी भी आपके पास टाइम है। स्टेट वाले के पास अगर जा सकते हो तो जाइए, वहां शिकायत कर दीजिए, वहां बोल दीजिए आपका आईटीआई वाला जाए। क्यों नहीं जा रहा है ये मेरे समझ से बाहर है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरी चीजें बता दूं कि आपको जब मैंने न्यूज़ दिखाया था और बताया था, आप उठा करके देख लीजिए कि बहुत हाई लेवल की कमेटी बनाई है डीजीटी ने, ये वीडियो पड़े हुए हैं। और उसमें मैंने बताया है कि आपके यहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वही आईटीआई के चेयरमैन हो गए हैं, स्टेट डायरेक्टर को। अगर आप अपने नोडल की और स्टेट की या आईटीआई वाले की शिकायत आप करेंगे तो बता रहा हूं 24 घंटे के अंदर सुनवाई होगी। पर ये पता लगाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है कि स्टेट के हर स्टेट के जो है तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नंबर या मोबाइल नंबर या आपको मेल दूं। मैंने बोला था आजकल आप लोग गूगल में हर चीज ढूंढ लेते हो, तो फिर ये भी चीज ढूंढ लेना चाहिए। और आपका अगर आईटीआई वाला नहीं बता रहा है कि नोडल में कौन है, स्टेट में कौन है, स्टेट में जाइए, वहां पूछिए कि जो कमेटी बनी है 9 लोगों की, 11 लोगों की जो कमेटी बनी है, 9 से 11 लोगों की, वो कमेटी में कौन कौन है, कहाँ कहाँ है। नहीं हो रहा है तो आरटीआई लगा करके मांग लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप, कि नहीं कर सकते हैं? कि हर चीज आपको न्यूज चैनल के थ्रू से ही मिलेगी, तभी आप करेंगे, ठीक है। तो इतना इशारा काफी था। कई चीजें डायरेक्टली नहीं बताई जा सकती हैं, तो उसका इशारा होता है, इशारा समझ लीजिए। जिनका आ गया है बहुत बढ़िया है, जिनका नहीं आया है तो उनके लिए अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और जैसे न्यूज आएगी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को कि ये न्यूज आई है। और अभी डेटा जो है तो संसाधित करने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ा था एक बार कि सर एक बार फिर से संसाधित करने के लिए देख लीजिए। ऐसे ही ग्रेस मार्क्स वालों की देख लीजिए सर, ऐसे ही मार्कशीट वाले तो जितना मेल गया है उनको संसाधित कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें टेक्निकल इशू आखिर क्या है। क्या डीजीटी की तरफ से है, विप्रो की तरफ से है, एग्जाम लेने वाली एजेंसियां की तरफ से है। अगर ऐसा कुछ होता है, इन तीनों में पाया जाता है, तो उसके दायरे में कोई आता है तो उसका हो जाएगा। जो इनके दायरे में नहीं आते हैं या वो नोडल और स्टेट डायरेक्टर और आईटीआई के बीच में फंसी हुई कहानियों के बीच में फंसे हुए हैं, तो फिर वो मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री के एग्जाम के लिए तैयारी करें आप। और एक विशेष सूचना कि सुजुकी मोटर गुजरात, ये ऐड लगा है जो है तो ये आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए सुनहरा अवसर है। और ये दुनिया की कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। तो गुजरात प्लांट के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। और इसका इंटरव्यू जो है तो 6/7/2022 को बुधवार को
सतपुड़ा ITI छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक है। आयु सीमा इसकी 18 से 23 है। वेतन 20,100 रुपये है। और इसमें जो है तो बहुत बड़ी कंपनी है। और आपको बात करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें बात करें तो 9 बजे से 7 बजे तक मिस्टर राहुल अमीन से आप बात कर सकते हैं। रूहुल अमीन है और इनका नंबर है 6351464602। ये नंबर मैंने उनको दे दिया है। ये रूहुल अमीन है, HR है, तो इनसे आप बात कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ITI छिंदवाड़ा में है। तो ये चल रहा है, एड्रेस देख लीजिए। ये हिंदुस्तान की सबसे मशहूर और बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो जहाँ पे जाकर के आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। और ऐसे और भी न्यूज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रूहुल अमीन जी से बात करिए। उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा है, उनसे बात करिए और 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक, और यहाँ जा कर के आप लोग इंटरव्यू दीजिए। और आज तक के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि निराश मत होइए। अगर आपका DGT की तरफ से कोई गलती है या अगर DGT की तरफ से कोई आपका रिजल्ट रुका है या आपके मान के चलिए विप्रो या फिर एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसियों में, तो आपका हो जाएगा, हो भी रहा है। और अगर इनके अलावा स्टेट और नोडल में है तो फिर आप मान के चलिए कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में बैठेंगे। उसके लिए आप तैयारी करिए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके डायरेक्टर तक पहुँचा, स्टेट डायरेक्टर तक, तो आप वहाँ से भिजवा दीजिए। अगर आप 24 घंटे के अंदर आज और कल भिजवा देते हो, आज शुक्रवार है और शनिवार के अंदर अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से हाथ पैर जोड़ करके नंबर चढ़वाएं। लेकिन मंडे से फिर ये सब सारी सुनवाई कहीं कुछ नहीं होगा। वैसे भी शनिवार और इतवार छुट्टी हो जाएगी। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चाहते हो कि आपका ED और प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ा है और वो चढ़ जाए, तो अगर आप स्टेट डायरेक्टर तक पहुंच सकते हो तो वहां पहुंच करके अपना नंबर चढ़वा दें। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपने परिवार को आसपास सफाई रखिएगा और अपने परिवार को ध्यान दीजिएगा, उनका मान सम्मान करिएगा। आज आपका दिन शुभ हो और कल भी आपका दिन शुभ हो, आने वाला समय भी आपका शुभ हो। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।